बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में गुज़श्ता दिनों में एक बिल पास हुआ जिसे नामूस सहाबा व अहले बैत बिल कहा जाता है, और उस पे तमाम की तमाम दीनी जमातें जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से है, उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक पाकिस्तान में मौजूद इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में एक प्रोग्राम किया, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब ने मिलकर इस बात का एक लाया अमल तय किया और इस बात का एक अंदिया दिया कि यही बिल जो असम्बली के अंदर पास हुआ है, सेनेट के अंदर भी पास हो, इसलिए कि तमाम की तमाम सुन्नी जमातें इस पर मुत्तफ़िक हैं। कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो प्रोग्राम हुआ, उसमें अहले सुन्नत व जमात, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत अहले हदीस और बरेलवी मसलक के उलमाए किराम तमाम के तमाम ने हाथों की जंजीर बनाकर इस बात का इत्तेफाक ज़ाहिर किया कि हम सारे के सारे सहाबा व अहले बैत के मसले में या ख़त्म नबूवत के मसले में सारे एक पेज पर हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही है। उनमें से वो लोग जिन्हें कुछ लोग हमारे भी जिनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत से है, उन्हें कहते थे ये मोतदिल हैं, और उन्होंने इत्तेहाद उम्मत का नारा भी लगाया हुआ है। मैंने उस वक्त भी कहा था, मेरे अकाबरी ने भी कहा था, मेरे और बहुत सारे दोस्तों ने भी कहा था, ये इत्तेहाद उम्मत के आड़ में ये सहाबाए किराम पे तबर्रा के लिए अपना रास्ता खोल रहे हैं। ये अहले बैत की तनकीस करना चाहते हैं, और उनका सरगुना जव्वाद नकवी, जिसका ताल्लुक़ फ़िक़ा जाफरिया से है, एक कालदम तंजीम से है, उसने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, बाकायदा तौर पर अपने मजमा के अंदर बैठ कर कहता है कि भाई कुछ लोग जो कालदम हैं, जो दहशत गर्द हैं, वो जनाब जमा हुए हैं एक वफाकी वज़ीर के जो है ना साए के अंदर, और फिर उन्होंने ये बात की है। उसे बड़ी मरोड़ हो रही है, और ये खुद अहले बैत के नाम को लेकर अहले बैत के पीछे छुप कर सहाबाए किराम की तनकीस करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पे रखी गई है, और इसमें इंशाअल्लाह यही ला इलाहा इल्लल्लाह नाफिज होगा, और इस ला इलाहा इल्लल्लाह को हम तक पहुंचाया है सहाबाए किराम ने। अगर सहाबाए किराम के खिलाफ कोई उंगली उठती है, सहाबाए किराम के खिलाफ कोई जबान चलती है, सहाबाए किराम के खिलाफ कोई प्रेस छापता है, तो वो उंगली तोड़ दी जाएगी, वो प्रेस उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ज़ुबान को काट दिया जाएगा। लेकिन सहाबाए किराम के खिलाफ कोई भी लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं होगा, और सहाबाए किराम को अगर हटा लिया जाए, एक बात याद रखना, मुझे अपने शेख हज़रत मौलाना अल्लामा अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला याद आ रहा है कि उन्होंने एक दफ़ा तकरीर करते हुए कहा था कि सहाबा पे जरा इसलिए की जा रही है कि ये नबूवत के गवाह हैं। सहाबा नबूवत के ऐनी गवाह हैं, सहाबा कुरान के नाज़िल होने के गवाह हैं, सहाबा ने नबी को जंग के अंदर अपनी आंखों से देखा है, सहाबा ने नबी को नमाज पढ़ते हुए देखा है, सहाबा ने हर अमल में नबी को देखा है, नबूवत के गवाह हैं, ऐनी गवाह हैं। और हाँ, दुश्मनी गवाह से नहीं होती, दुश्मनी असील से होती है। सहाबा तो गवाह है, गवाह पे जरा की जाती है ताकि मुकदमा खराब हो जाए, मुकदमा गलत है। ये लोग जो अहले बैत की आड़ में सहाबा पे तनकीस कर रहे हैं, सहाबा के जरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हकीकत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दुश्मन हैं, रसालत के दुश्मन हैं, ख़त्म नबूवत के दुश्मन हैं। दलाइल अपनी जगह मौजूद हैं। इनको कभी भी इस मुल्क के अंदर जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पे हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और ये भी याद रखना, पाकिस्तान का झंडा भी हमारे बड़े अल्लामा शबीर उस्मानी ने लहराया था। हम उस झंडे की भी लाज रखेंगे, हम पाकिस्तानी कानून की भी लाज रखेंगे, और इस चीज़ की उम्मीद भी रखते हैं कि इंशाअल्लाह सेनेट के अंदर ये बिल पास हो जाएगा, और भारी अक्सरियत से या मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास होगा, और पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ये नाफिज भी होगा। किसी के चीखने चिल्लाने की वजह से कुछ नहीं होगा। मैं अपने तमाम की तमाम जमातों के जितने भी लीडरान हैं, चाहे वो अहले सुन्नत जमात के हैं, चाहे वो जमीयत उलमाए इस्लाम के हैं, चाहे वो जमीयत अहले हदीस के हैं, चाहे वो जमात अहले सुन्नत के हैं, जिस भी मकतबा फ़िक्र के बड़े हजरात जो कन्वेंशन सेंटर के अंदर 4000 से ज़ायद उलमा जमा हुए थे, उन्होंने जमा होकर जो इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और बिलखुसूस उस नौजवान की जुर्रत को सलाम करता हूँ जिसे औरंगज़ेब फारूकी कहते हैं, कि जिसने पूरे दिन रात एक करके सबको एक प्लेटफार्म पे लाया, और जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वो बात जो जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि ये किताबें, ये बात
یہ عقائد اسمبلی میں ڈسکس ہوں گے اور اس پہ قانون سازی ہوگی، وہ پوری ہوئی، اور اس کے بعد جنگوی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نوجوان مرد مجاہد نے الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، قربانیاں لگی، خون لگا، خوشبوئیں آئیں، سب کچھ ہوا۔ ہمیں ڈاکٹر عادل صاحب نہیں بولتے ہیں کہ جنہوں نے اس کام کے لیے کوشش کی پھر ان کو راستے سے ہٹایا گیا، لیکن اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ اورنگزیب فاروقی دامت برکاتہم نے اس کام کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اب چیخیں نکل رہی ہیں جس کی، نکلتے رہیں، اب آپ کے ان چیخوں سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔